हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस पे। आज जो है हिंदी का आखिरी वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हमने आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद जो है हिंदी गद्य खंड पूरा कंप्लीट करवाया, एक एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने जो है एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाया और हमने काव्य खंड को भी ख़त्म करवा दिया, एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएं। और आज जो है आखिरी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट, यानी कि हमने अपने वादा अनुसार सितंबर में हिंदी को ख़त्म किया और बस 10-15 दिन में इंग्लिश भी समाप्त होने वाला है। तो ठीक है, गांव के घर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है आपके जो भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, उनको नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गांव के घर का जो है, गांव के घर चैप्टर के राइटर कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति हैं, ठीक है। और इसमें चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर वो करना था। तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है, इसका आंसर आपको देना है। स्मृति मतलब होता है याद, याद, ठीक है, याद 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 आती है। कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है कि कवि सोचता है कि जैसे पहले चौखट पे चहल पहल होता था, बड़ बुजुर्ग आता था तो खास के आता था, उसी बात को सोचकर आज भी जो है कवि सोचता है कि चौखट जिंदा है, यानी कि यही बात है पूरा। आंसर कैसे लिखेंगे? तो कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित इसलिए है क्योंकि कवि जो है पुराने बातों को सोचकर आज भी अनुभव करता है कि घर का चौखट जीवित है। नेक्स्ट है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों हैं? पंच परमेश्वर, गांव में पुराने ज़माने में गांव में पंच परमेश्वर होता था। पंच कहने का मतलब कि 5 लोगों का सदस्य होता था, जिन्हें गांव के लोग परमेश्वर मानते थे, यानी कि भगवान मानते थे। तो आखिर उसके खो जाने से कवि चिंतित काहे है? तो पंच परमेश्वर के खो जाने से कवि चिंतित इसलिए है क्योंकि जो पंच परमेश्वर होते थे वो सत्य और ईमानदारी से फैसला करते थे, निष्पक्ष तरीका से करते थे, ना ही किसी के पक्ष में बोलते थे ना ही किसी के विपक्ष में बोलते थे। वो हमेशा निष्पक्ष न्याय करते थे। लेकिन आजकल के जो पंचायती व्यवस्था हो गया है, जेकरा में मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ये सब दलाल वाला है सब, तो इसीलिए कवि चिंतित है कि पंच परमेश्वर खो गया है और ये पंचायती जो नया कानून आया है वो तो दलालिएपन में जो है बीत रहा है, इसीलिए चिंतित है। नेक्स्ट है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़, यह आवाज़ क्यों नहीं आती? यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? तो यहाँ पे समझिएगा, कवि इस पंक्ति के माध्यम से, यानी कि इस लाइन के माध्यम से यह कहना चाहता है कि पहले जो गांव में ऑर्केस्ट्रा होता था, ऑर्केस्ट्रा मतलब कि नाच पार्टी, बढ़िया से तोहनी के जानता होगा था। तो ऑर्केस्ट्रा जो है जब नाचता था तो पूरा गांव में प्रचार हो जाता था, गांव के आदमी देखे जाता था, देख के जो है आनंद उठाता था। लेकिन अब जब ऑर्केस्ट्रा होता है तो सब अपन अपन घर में पर्सनली करवाता है, सब कहा है कि मारपीट ज़्यादा होता है। तो ऑर्केस्ट्रा जब पर्सनली होता है तो गांव के कोनो आदमी नहीं देखे जाता है और नहीं उसका आवाज़ गांव के आदमी के सुनाई देता है। वही बात यहाँ पे कहल गई है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, ना आवाज़ की रोशनी ना रोशनी की आवाज़, यानी कि जब बंद कमरे में ऑर्केस्ट्रा को प्रोग्राम किया जाता है तो आवाज़ नहीं आता है, गांव के आदमी तक आवाज़ कैसे आएगा? और ना ही जो है आवाज़ की रोशनी, यानी कि आवाज़ जो गाना बजता है ओकर जब रोशनी कहे के मतलब कि जो आवाज़ सुनाई देता है ओकनी से आदमी के मज़ा आता है, और ना ही रोशनी की आवाज़ आती है। रोशनी मतलब कि ना ही आनंद महसूस होता है आदमी के, काहे कि ऑर्केस्ट्रा देख के बढ़िया बढ़िया के जो है मज़ा आता है। लेकिन अब सब खेला ख़त्म कर दिया सब।
नेक्स्ट है कि आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या अर्थ है। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का यह अर्थ है कि आवाज़ की रोशनी का मतलब होता है कि संगीत सुन के लोगों को आनंद महसूस होना, और रोशनी की आवाज़ का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश से जो है लोगों को संतुष्टि प्राप्त होना। समझ गए? ये सब अब गांव में कुछ नहीं होता है। अब गाना सुनिएगा तो आपको संतुष्टि मिलेगा, आदमी के खीसे बढ़ता है, ऐसा ऐसा गाना बजता है। तो आवाज़ की रोशनी और वहीं पे रोशनी की आवाज़ यानी कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अब आदमी तक पहुंच ही नहीं पाता है। पहले गांव में जो है घूमे आदमी जाता था तो सूर्य के प्रकाश ले पाता था, अब तक कमरे में बंद रहता है, सब कहाँ से सूर्य के प्रकाश लेगा, है कि नहीं। यहीं पे इसका कहने का अर्थ है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो पुराने लोग जानते हैं कि प्रोसेस का है, कैसे लेना है, और उस सब के मिल हो जाता है। लेकिन नए लोग हैं, बार बार जो है पर्सनली कॉल किया करते हैं, रिसीव नहीं कर पाएंगे, फिर किसी आते हैं, है कि नहीं। पर आपको जो है एक नंबर दिया जाता है, नंबर 960833, इस पे कॉल करेंगे। क्या आवश्यकता है दोस्त, इस पर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको एक पेमेंट करना है, ठीक है। पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे, और उसके बाद आपको नोट्स भेज दिया जाता है। और क्या इसमें प्रोसेस है। नेक्स्ट है कि कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। आइए समझते हैं कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। ये सब बताने वाला है। आजकल के जो अश्लील गाना आता है ओकरे शोक गीत के तो चर्चा कल गई है कविता में। सब जो है पहल का गाना समाप्त कर दिया सब। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। सर्कस का जो प्रकाश बुलौआ है, यानी कि सर्कस पहले होता था तो वो सबसे ऊपर जो है प्रकाश लगता था, जिससे गांव देहात के आदमी जान जाता था कि फलाना जगह जो है का लगल है, सर्कस लगल है। लेकिन अब वो जो है मर गया है। मर गया कहने का मतलब कि हट गया है। कौन कारण से हट गया है, तो सरकार को पसंद नहीं आया कि उतना ऊंचा पे आप लाइट लगाइए, या सरकार ओकरा अपन नियम के अनुसार हटा दिया। ये कारण जो है सर्कस का प्रकाश बुलौआ मरा हुआ है कि नहीं। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट के क्या कारण है। गांव की रीढ़ क्यों झुरझुराती है। गांव की रीढ़ कहने का मतलब है कि गांव जो पहले जैसन था वो वैसन काहे नहीं है। तो वास्तव में गांव की रीढ़ इसलिए झुरझुराती है कि पहले वाला बात गांव में नहीं रहा। इस झुरझुराहट के क्या कारण है। इसके झुरझुराहट के ये कारण है कि गांव में जो परंपरा होता था, पंच परमेश्वर का होना, चौखट का होना, उसके बाद गांव का घर होना, ये सब जो है लोग समाप्त कर दिए। अब जो है अलग अलग डिजाइन के घर बना रहे हैं, कोई परंपरा नहीं मान रहा है। तो ये सब गांव के रीढ़ जो है झुरझुराएगा नहीं। गांव के रीढ़ झुरझुराने का मतलब हमने के शरीर में ये रीढ़ के हड्डी होता है, ये अगर आपका नहीं रहे तो आप कैसे चलेंगे, एकदम लटक के चलेंगे। वैसे गाँव के जो है परंपरा जो है वो रीढ़ की हड्डी है। अब परंपरा के कोई नहीं मान रहा है तो रियल में झुरझुराएगा। सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट है कि मर्म स्पष्ट करें। मर्म स्पष्ट करें कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गंवाकर कोई हाथी। एकर मतलब आपको बताना है, मर्म स्पष्ट करना है। प्रस्तुत पंक्तियां में जो है यह कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी अपन दांत के गंवा के धरती पर मरला लेखा गिर जाता है, उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार ठीक गांव जो है, गांव अपन परंपरा खो के जो है मरलाह लेखा पड़ल है कि नहीं। या ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार हाथी जो है अपनी दांतों को गंवाकर धरती पे मरे हुए के समान गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार जो सर्कस का जो है बुलौआ लाइट, वो बुलौआ लाइट सर्कस गंवा के जो है सर्कस मरा हुआ बन गया है कि नहीं। नेक्स्ट है कि कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज है। स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपना विचार बताइए। तो कविता में कवि की कई स्मृतियां दर्ज की गई है। स्मृतियां मतलब होता है याद। जैसे कि कवि अपन बचपन के याद को बताया है कि कैसे जो है का होता था मेरे साथ। उसके बाद जो है वो बताए हैं कि गाँव में कैसी परंपरा होती है। ये सब यादें जो हैं उन्होंने दर्ज किया है। लेकिन स्मृतियों का हमारे लिए क्या महत्व होता है, इस विषय पर अपने विचार को लिखना है।
तो स्मृतियाँ कहे के मतलब कि बचपन का याद जो है आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, एक बारे में विस्तार से लिखना है। तो हमारे जीवन में हमारी स्मृतियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। क्यों महत्व रखती है? तो स्मृतियाँ के कारण ही जो है हम अपने विकास करते हैं, और स्मृतियाँ के कारण ही जो है कभी कभी जब हम लोग उदास रहते हैं तो उसको याद कर कर खुश हो जाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि बचपन में हमने के गोली खेल रहे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उसके बाद जो है हाफ पैंट पे घूम रहे थे, तो वो सब मज़ा वाला बात है कि नहीं। सुन के अभी हम हंसे कि नहीं। वैसे ही जो है स्मृतियाँ लोगों के जीवन में काफ़ी महत्व रखता है कि नहीं। अब वही हाल है हमारो। नेक्स्ट है कि चौखट, भीत, सर्कस, घर, गांव और साथ ही बचपन के लिए कवि की चिंता को आप कितना सही मानते हैं? अपने विचार लिखें। चौखट के लिए चिंतित है कवि, भीत मतलब दीवार के लिए चिंतित है, सर्कस के लिए चिंतित है, घर के लिए चिंतित है, गांव में जो बचपना बिताया उसके लिए चिंतित है। का कवि इस सब बात के सोच के चिंता कर रहा है, ये सही है कि गलत है? एक्चुअल में ये सही है। कवि जो इस सभी के बारे में सोच कर चिंता कर रहा है वो एकदम सही है, क्योंकि आजकल के लोग जो है चौखट की परंपरा को मानते नहीं हैं। अपन दीवार जो है एकदम बढ़िया से पेंट करवाएंगे, कोनो गेरू कहे का मतलब जो है जो रंग बिरंगे कलर आता था पहले चूना की तरह, ओकरा से पेंट कोई करवाता है? नहीं करवाता है। सर्कस में बुला हुआ लाइटें नहीं है तो मज़े नहीं है। घर गांव में जो है परंपरे नहीं है, मज़ा नहीं है। तो ये सब बात लेके चिंतित कौन रहेगा, है कि नहीं। तो वास्तव में कवि जो चिंता कर रहा है सही कर रहा है। नेक्स्ट है कि जिन चीज़ों का विलोप हो चुका है और जिनके लिए शोक है उनकी एक सूची बनाइए। ये बात तो हम नहीं बताएंगे तो आप लोग लिख सकते हैं। कभी कौन कौन चीज़ के कहता है कि विलोप हो गया है, वो बात आपको बताना है। सर्कस के बुलौआ लाइट ख़त्म हो गया है, पंच परमेश्वर ख़त्म हो गया, उसके बाद आउ का ख़त्म हुआ है, वो लिस्ट बनावेला है। आप नहीं बनाने में सक्षम है तो नोट्स खरीदिए, है कि नहीं। 101 रुपये में पूरा हिंदी कंप्लीट। अब जो है पूरा ये कंप्लीट हो गया हिंदी। अब आपके जो मन में आए, सिलेबस ख़त्म है, हिंदी का रिवीजन कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।